हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने डिटेल लेक्चर दिया था, और ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और किस तरह से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो उसको भी जाके एक बार ही देख लें, जिससे सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे लेंस। तो लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा लेंस का प्रयोग। जैसे मानो मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी भी चीज़ को हमें क्या है, बड़ा देखना है, मैग्नीफाइड करना है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्पेक्ट्रल्स की बात करें तो चश्मों में लेंस का प्रयोग होता है। कॉन्टैक्ट लेंस, बाइनोकुलर लेंस, माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा होता है, और टेलीस्कोप में लेंस, तो हर एक जगह पर लेंस का प्रयोग होता है। तो लेंस हमारा है क्या? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंड होता है दो सरफेस से। दो सरफेस है, जैसे मान के चलिए एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस ये, ठीक है। तो लेंस कई प्रकार के हैं। पहला हमारा है कन्वर्जिंग और दूसरा होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस क्या है? जो भी हमारी लाइट आए पैरेलल और एक पॉइंट पर आके रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आके मिल जाए, इसको हम बोलते हैं क्या? कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर जो लाइट हमारी वास्तव में मिल रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बेंड होने के बाद। तो ये लाइट हमारी क्या हो रही है, इधर से आ रही है और यहाँ पर बेंड हुई, बेंड होने के बाद यहाँ पर मिल गई, तो वास्तव में मीट कर रही, तो इसे हम बोलेंगे क्या? रियल फोकस। इसी तरह हमारे पास ये है डाइवर्जिंग। तो जब भी हमारी लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इधर जाएगी, तो इधर लाइट हमारी मिलेगी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएगी। ये वाला पॉइंट जो है वो उसे बोलेंगे क्या? वर्चुअल फोकस। कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन का मतलब होता है कर्व, और वेक्स का मतलब होता है आउटवर्ड। तो कर्व आउटवर्ड। वही कॉनकेव अगर देखें तो कॉन का मतलब होता है कर्व, और केव का मतलब होता है इनवर्ड। तो यहाँ पर जो कर्व है वो कैसा है? इनवर्ड है। क्या अंतर है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है? कर्व आउटवर्ड होती हैं। वही कॉनकेव में क्या होता है? कर्व जो होती है वो इनवर्ड होती है। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। जो भी हमारी लाइट आएंगी पैरेलल एक पॉइंट पर जाके मिलेंगी फोकस पे। और ये होता है कैसा? डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होता है। इसके पास रियल फोकस होता है और इसके पास वर्चुअल फोकस होता है। ये क्या होता है? इसके जो किनारे हैं वो मोटे होते हैं, किनारे होते हैं वो पतले होते हैं, और बीच वाला जो पार्ट है वो कैसा होता है? मोटा होता है। ये क्या होता है? थिक होती है एजिस और थिन होता है सेंटर पे। तो सेंटर पे ये थिन होता है और किनारे पे क्या होता है? ये चौड़ा होता है। कॉमन टर्म कौन कौन से हैं? जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में देखे, यहाँ भी हमारे कुछ कॉमन टर्म होंगे। जैसे ये जो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। तो ये वाले स्फेयर का पार्ट ये वाला, और ये वाले स्फेयर का पार्ट ये। तो दो स्फेयर हमारे पास हैं, एक है S1 एक है S2, दो से मिलकर बना हुआ है। दोनों का सेंटर अलग अलग होगा। इसका सेंटर हमने मान लिया C1, तो इसका सेंटर C2। इस तरह से ये लेंस बन के तैयार हुआ है। ये हमारा कौन सा होगा? डाइवर्जिंग। ये होगा कन्वर्जिंग। सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज पार्ट फ्रॉम स्फेयर ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ऐसा सेंटर स्फेयर का जिसका वो पार्ट हो,
ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और रेडियस क्या होगी इसकी R1 तो इसकी R2। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंस, तो जिससे लेंस की सरफेस का फॉर्मेशन हो, मतलब लेंस हमारा जिससे बना हो, उस स्फीयर के रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ, तो इसका सेंटर अलग पॉजिटिव मेनिस्कस है। इस तरह से क्या है, कॉन्वेक्स को कॉनकेव, ये भी हमारा दो उससे बना है, ये नेगेटिव का होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, दोनों सेंटर से पास करे लाइन, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये है लेंस है, तो लेंस का बिल्कुल जो बीच वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल। तो पॉइंट इनसाइड ए लेंस, तो लेंस के अंदर का वो पॉइंट थ्रू विच लाइट रे पासिस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, तो कोई भी पाथ को चेंज ना करें, मतलब इस तरह से क्या है, लाइट अगर पास करें तो इस तरह से बिना डेविएट किए सीधी निकल जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस में अगर देखें, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो F1 होगा, ठीक है। ये कन्वर्जिंग होता है, तो यहाँ पर बनता जो फोकस कैसा, रियल फोकस, ठीक है। कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में हमारा लाइट इस तरह से जा रहा है, रिफ्रैक्ट होने को इधर जाएगा, तो ये बेंड करता हुआ नजर आएगा, तो इसे हम बोलते हैं कौन सा फोकस। ये जो होगा F1 वो हमारा बनेगा, तो इसके पास कॉन्वेक्स में होगा रियल फोकस, और कॉनकेव के पास होता है वर्चुअल फोकस। फोकल लेंथ होगी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये लेंथ जो है उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें बेस इज दिस, ये किस टाइप का मेनिस्कस है, पॉजिटिव मेनिस्कस, ये नेगेटिव मेनिस्कस। पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट गो स्ट्रेट, तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। फ्री पॉइंट, फ्री पॉइंट कौन सा होता है, फ्री पॉइंट थिन इन द सेंटर एंड थिक एट एज, कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू C1 C2 प्रिंसिपल एक्सिस। इफ रे अपील टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट देन लेंस डाइवर्ज हो रहा है, मतलब लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। रे डायग्राम अगर देखें तो यहाँ से लेंस से हम देख रहे थे कितनी छोटी छोटी इमेज यहाँ पर बन रही है, यहाँ से देखो, तो लो लेंस शोइंग ए डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज। वट एट वॉट डिस्टेंस इट इज़ फॉर्म, यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, डिमिनिश बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो रे डायग्राम हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। रे डायग्राम कैसे बनेंगे, बेसिक डायग्राम। लेंस तो सबको बनाना आता होगा, तो लेंस हमने पहले बना लिया, ये दो है तो ये भी दो होगा, टोटल चार है, ये दो टोटल चार, ठीक है। हमारे कुछ रूल्स होते हैं इमेज को ऑब्टेन कराने के, पहले रूल को पढ़ना होगा। अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पॉइंट के पैरेलल हो जाएगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा। जैसे मान लो कोई भी लाइट हमारी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, तो इस तरह से पास कर गया, ये होगा रियल फोकस, पहला। दूसरा क्या बता रहा है कि अगर मान के चलो कोई भी इंसिडेंट रे पास करे प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो मान लो हमारे पास लेंस है, फोकस से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अगला क्या बता रहा है कि अगर मान लो इंसिडेंट रे जो है पास करे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिना अपने पाथ को चेंज किए, डायरेक्शन को चेंज किए बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर पे अगर पास करे तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा इंसिडेंट रे अगर मान लो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी,
प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। दूसरा क्या है, अगर मान लो इंसिडेंट रे जो है पास करे फोकस से तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी तरह से अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो बिना डायरेक्शन को चेंज किए सीधी निकल जाएगी। अब हम लोग देखेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम किस तरह से बनेंगे, इमेज ऑब्टेन हमारी किस तरह से होगी। चलिए, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेज पोजीशन हम पता करेंगे। तो मान लो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f1। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान लिया, जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये वाली। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। दूसरा हमने कहाँ पर मार दिया, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जाए तो बिना डेविएट किए सीधी निकल जाएगी। और दोनों लाइट हमारे यहाँ पर मिल रही हैं तो यहाँ पर बनेगी इमेज, इमेज बन गई। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज हमारी बनी f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बनेगी छोटी। अगला हमारे, अगर ऑब्जेक्ट मान लो 2f1 पे रखा है तो 2f1 का मतलब ये है कि सेंटर पे रखा है। तो सेंटर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज सेंटर पर ही बनती है। तो 2f1 पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे। तो पहला इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये f2 से पास करेगा, कर गया पास। दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से गया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर जाके मिल गई, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, f2 पे, 2f2 पे। इमेज का नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, और इमेज बनेगी सेम साइज की। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, f1 और 2f1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे f1 और 2f1 के बीच में। तो इंसिडेंट रे बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्ट होने के बाद f2 से पास करेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकालो, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब निकालेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f2। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज जो बनेगी वो होगी लार्जर। अगला केस होगा कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, f1 पे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा होता है तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कोई भी लाइट, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद f2 से पास किया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकला तो ये भी जाके कहीं मिलेंगी नहीं, कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और वेरी लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी। वही अगर देखें कि अगर मानो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, f1 एंड इन्फिनिटी, f1 एंड o ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिए। इधर जाके कोई भी लाइट मिलेगी नहीं तो पीछे तक बढ़ाए तो यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बन गई, इमेज। तो यहाँ पर क्या है, सेम साइड की तरफ बनी। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी सीधी इमेज है, और जो भी सीधी इमेज होती है उसका नेचर हमेशा होता है वर्चुअल। तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, ऑन द सेम साइड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, और लार्ज। इमेज कैसी बनेगी, लार्जर बनेगी। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है इसी लॉजिक का प्रयोग होता है। मतलब हमें क्या करना होता है, बड़ी इमेज देखनी होती है। तो बड़ी इमेज देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, जिससे क्या होता है, मैग्नीफाइड होके बड़ी इमेज दिखाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो इन्फिनिटी रखा हुआ है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो अभी जब भी लाइट रे हमारी इनफाइनाइट से आएंगी तो क्या होगा, ये फोकस पे मिलेंगी, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज की। तो इमेज बनेगी फोकस पे, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट इमेज मतलब पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ सेम ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा जाए जिससे इमेज हमारी
सेम साइज़ की बन जाए। तो 8 ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब सेंटर पे रख दें। तो हम लोगों ने देखा था सेंटर पे रख दें। तो 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। अगर मानो हमने आधा पेपर क्या किया, आधा लेंस ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर। तो लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Intensity of image is reduced because ray from the top portion of the lens only are refracted and form the image। तो यहाँ जो ऊपर वाले पोर्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी और इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, इस तरह से। फिगर बिलो। ये क्वेश्चन ट्राई करना। स्टूडेंट सेटअप apparatus for determining the focal length of a convex lens as shown below. She told her friend that the approximate focal length of lens was 10 centimeter. She asked him to place the screen so that the image of a distant object is obtained on it by slight adjustment. He placed the screen at a mark of, तो कहाँ पर वो रखे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर प्लस एफ बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब एक बारी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे सारे लेंस रे डायग्राम को। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर मानो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पे। ठीक है, अगर मान के चलो और पॉइंट पॉइंट साइज की इमेज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगला भाई, अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पे रखा है, तो F1 पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। और वेरी लार्ज, इमेज का साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है F1 और 2F1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2। तो बियॉन्ड 2F2 बन गई और लार्जर होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है तो इमेज बनेगी 2F2 पे, सेम साइज की बनेगी। यहाँ पर होगा सेम साइज, नहीं हाँ सही है, बियॉन्ड 2F1 है जो, बियॉन्ड 2F1। तो यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2 इमेज बनेगी छोटी। ठीक है, तो छोटी बन गई, रियल इन्वर्टेड। अगर 2F1 पे रखा हुआ है तो इमेज बनेगा 2F2 पे, सेम साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सिंगल इकलौता केस है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग हम करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, स्लाइड प्रोजेक्टर में। मेकिंग सिंपल कैमरा, तो सिंपल कैमरा में भी इसका प्रयोग होता है। मैग्नीफाइंग लेंस, वॉच मेकर्स इसका प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रल चश्मे में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो जितने भी प्रोजेक्टर वगैरह हैं इनमें सबका कैमरे वैमरे में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम कहाँ पे, ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब कॉनकेव में ज़रा देख लेते हैं। तो कॉनकेव में भी यही केस होगा, बस अंतर ये है कि यहाँ पर लाइट डाइवर्ज करती थी, वहाँ पर लाइट कन्वर्ज करती थी। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से डाइवर्ज हो गई। अब ये कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगा। अगला रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो बिना डेविएट ये सीधे निकल जाएगी। अगला रूल क्या कह रहा है कि अगर मानो कोई भी लाइट रे फोकस से पास करे तो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो लाइट ये है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट के पास करी, ये फोकस से पास कर रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से केस हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पे, तो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, लाइट रे आ रही है, आने के बाद क्या हुआ है, ये हमारी रिफ्रैक्ट हो गई और ये कहाँ पर होंगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं, तो ये फोकस पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी। अब ऑब्जेक्ट मान के चलो हमारा F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है, कहीं भी रख दो, इनको छोड़ के कहीं भी रखो। तो पहला इंसिडेंट ये है, रिफ्रैक्ट होने को इधर गया, दूसरा हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया,
तो दोनों यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर होगा इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मानो ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख दें तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, फोकस गलत है, कहीं भी बन सकता है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर। कॉनकेव लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, गैलीली टेलीस्कोप में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस। ठीक है, यूज इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डूअर, चश्मों में इसका प्रयोग होता है। ड्रॉ द पाथ वे ऑफ द लाइट आफ्टर द इंसिडेंट ऑन द लेंस मिरर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे कुछ केस हैं, इनमें पाथ कंप्लीट करना है, तो क्या करोगे, तो ये हमारा क्या है, देखो कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से पास करेगा, तो क्या होगा, अगर ये फोकस से पास कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल हो जाएगा। ये वाली लाइट क्या है, देखो फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये हो गया। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो बिना डेविएट किए सीधे निकल जाएगा, तो देखो निकल गया। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी प्लेस्ड एट एक्स वाई सो दैट इमेज आई शिफ्ट टू आई डैश। ठीक है, तो आई से आई डैश शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मस्ट बी प्लेस्ड एक्स वाई, तो किस तरह का हम लेंस रखें, तो आंसर क्या होगा, कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस में ही इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से जाएगा, उसके बाद क्या है, ये डाइवर्ज कराएगा, तो डाइवर्ज कराने के बाद फिर से कन्वर्ज कराएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डाइवर्ज करा दिए लाइट को, तो एक बार डाइवर्ज ये कराएगा, तो यहाँ पर लेंस कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 is kept in a medium refractive index n2 parallel beam of light incident lens complete the path। तो यहाँ पर पाथ को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमें मालूम है पाथ क्या है, एकदम इस तरह से। स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड नेम द डिवाइस एक्स एंड वाई देयर फोकल रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कोई ये दे रखा है, स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो डिवाइस ए जो है ए, वो होगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ लाइट रे हमारी वास्तव में कन्वर्ट हो रही है। ये जो है वो होगा हमारा कौन की मिरर होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। तो हमें स्मॉल लेटर को बड़ा देखना है, तो हमें मालूम है हम लेंस का प्रयोग करेंगे, कोई किस प्रकार का लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, यू हैव 3 लेंसेज L1 L2 L3, पावर दे रखा अलग अलग, स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ। अब यहाँ पर नेचर ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा, अब पावर ऑफ लेंस पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा तो पावर का फॉर्मूला होता है क्या, 1/में फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में, तो यहाँ से फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, 1/में पावर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह से ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। अब हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हम कैसे लगाएं, तो जैसे मान के चलो हमारे पास ये वाई वाली एक्सिस है, ये एक्स वाली एक्सिस है, एक्स की तरफ हमेशा प्लस रहेगा, इधर हमारा माइनस रहेगा, ऊपर रहेगा वाई में प्लस और नीचे रहेगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई लेंस को रखा, लेंस हमने मान लिया कॉन्वेक्स लेंस है, कोई भी लेंस रख लो, ये ऑरिजिन होगा, ऑप्टिकल सेंटर हमने मान के चला है, तो बिहाइंड द लेंस ये होगा और इन फ्रंट ऑफ द लेंस ये बनेगा। कार्टेशियन साइन किस तरह से हम निकालें, जैसे मानो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज इन द टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखेंगे। इमेज अगर माने इधर बनी है तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी की सारी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। डिस्टेंस टू द राइट साइड की तरफ हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की तरफ हमेशा निगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस मेड परपेंडिकुलर एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी वैल्यू निगेटिव। क्लियर है।
फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये साइड में मेजर करेगा राइट साइड में, और कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा होता है नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो ये थे हमारे साइन कन्वेंशन। लेंस फार्मूला ध्यान रखना, ये होता है वी, ये होता है यू, ये होता है एफ। वी है इमेज डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ है फोकल लेंथ। तो लेंस फार्मूला बनेगा 1/v माइनस 1/u माइनस 1/y बराबर 1/f। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है लेंस के कंपेयर में। बाकी का ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो सही है। एक हमारा बनेगा -v/u, उधर हुआ करता था, यहाँ पर होगा v/u। मान लो अगर इफ द साइज ऑफ इमेज इज 4 और ये 2, तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर मान के चलो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो समझ जाओ इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। अगर मान के चलो हमने मान ली ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 से कम आएगी। तो 1 से कम का मतलब ये है कि इमेज जो है वो छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। अगर ये 4 है, ये भी 4 है, तो समझो दोनों बराबर बनेंगे। तो सेम साइज, मैग्नीफिकेशन क्या होगा 1, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं 1-2 लेंस से संबंधित। तो मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर हाइट है, इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, F1 और 2F1 के बीच में रखा होगा। आपको फाइंड करना है क्या कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। तो यहाँ से हम लगाएंगे सीधा फार्मूला, लेंस फार्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 12, फोकल लेंथ है 8, तो हमें फाइंड करना है v। लेंस फार्मूला का प्रयोग किया, हो जाएगा 1/f बराबर 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। यू की वैल्यू हमेशा लेंगे हम निगेटिव, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा कितना 24, यहाँ से बनेगा 3 - 2 बराबर 1/24 बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इस प्लेस 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखें जिससे इमेज हमारी कहाँ बनी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये थोड़ा सा सवाल अलग है। इमेज डिस्टेंस हमें दे रखी 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास है 10। तो अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर है, अब यहाँ से क्या है सीधा हम लेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इमेज डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे, आसान है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/f बराबर 1/u। 1/u की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे, u की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी -60 सेंटीमीटर। इसी तरह अगला सवाल है, वाई वाज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपको पता करनी है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v बराबर हो जाएगा कितना 1/f प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू है 80, u की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 20, एल्शियम होगा कितना 80। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा कितना 1 - 4 -3/80, मतलब 80/3, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं लेंस।